इस दुनिया में मॉन्स्टर्स ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। वहाँ के लोग अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। इन बहादुर लोगों में से एक इस कहानी का हीरो भी था, जिसका नाम कार्सिलियन लिएंडियन था। वह बहुत अच्छा सोर्समैन था, जो उन मॉन्स्टर्स जितना ही पावरफुल था। वह इतना पावरफुल था कि वह कई सालों से एक ही तलवार से मॉन्स्टर्स को मार रहा था। फिर भी उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। लेकिन फिर एक दिन आया जब उसका सामना हुआ एरन के भाई से, जो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। उनकी बहुत खतरनाक फाइट हुई, लेकिन आखिरकार कार्सिलियन ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन लड़ाई की वजह से कार्सिलियन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वह भी मौत के मुंह में चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आत्मा एक वॉइड में तैर रही थी। तभी उसका सामना एक इंसान लड़के से हुआ, जो किसी अर्थ नामी प्लेनेट से था। उस लड़के का नाम एसियो डोजन था। यह लड़का भी किसी वजह से मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वह कार्सिलियन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता था। लेकिन कार्सिलियन ने उसकी बात सुनने से पहले ही मना कर दिया। दरअसल कार्सिलियन ने बहुत मुश्किल और दुख भरी जिंदगी गुजारी थी, और इस सब के बाद वह बस सुकून से मरना चाहता था। उसके प्लेनेट के सारे लोग मॉन्स्टर्स के हाथों मर चुके थे। मॉन्स्टर्स ने उन सभी लोगों को मार दिया था जिनसे वह प्यार करता था, और इतना समय लड़ने के बाद वह एक फाइट में मारा गया। दोजान भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन वह बस यह चाहता था कि उसका फैमिली एक अच्छी जिंदगी जी सके। आखिरकार कार्सिलियन मान गया और इस लड़के की बात सुनने को तैयार हो गया। दोजान एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया और हिम्मत जुटाकर बोला कि वह चाहता है कि उसका फैमिली एक सुकून भरी जिंदगी गुजारे। यह सुनकर कार्सिलियन खुशी से यह काम अपने सिर ले लेता है और डोजन की फैमिली को बचाने के लिए अर्थ पर पहुंच जाता है। वह अब डोजन की जवान बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका था। डोजन की बॉडी में आकर वह इधर उधर घूमता है। फिर वह नामसन गेट में घुसने का सोचता है और वहां चला जाता है, जो एक बी रैंक का गेट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज ही जा सकते हैं। मशीन उससे बार बार आईडी कार्ड स्कैन करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास कोई कार्ड नहीं है। वह सीधा इस हेवीली गार्डेड बिल्डिंग को तोड़ता हुआ गेट में घुस जाता है और तभी सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लग जाता है, यह बताने के लिए कि कोई इंट्रूडर आ गया है। अंदर जाकर वह मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि उन सबको मार सके। तभी उसका सामना हीरोज के ग्रुप से होता है, जो ऑफिशियल परमिशन लेकर वहां आए थे। वे सोचते हैं कि यह लड़का शायद भटक गया है और उसे बाहर का रास्ता दिखाने का सोचते हैं, क्योंकि वे खुद भी एग्जिट की तरफ जा रहे थे। डोजान चुप रहता है। उससे एक अजीब फीलिंग आती है और उन हीरोज को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल कैजुअल हैं और वो बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं दिखता था। क्योंकि आजकल सामान उठाने वाले पोर्टर्स भी इतना सिंपल ड्रेस नहीं पहनते। लेकिन इस लड़के का आउटफिट तो हद से ज्यादा सिंपल है। उसने एक बैग भी पहना है, जो उन्हें और शक में डाल देता है। उन्हें लगता है शायद ये कोई बेचारा पोर्टर है जो अपनी पार्टी से अलग होकर खो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता। डोजन सोचता है कि वे लोग उस पर काफी ज्यादा शक कर रहे हैं, तो आखिरकार वह बोल पड़ता है और उन्हें बताता है कि वह यहाँ किसी ग्रुप के साथ नहीं आया, बल्कि अकेला आया है। यह सुनकर एक हीरो आह भरता है। वह अंदाजा लगाता है कि यह लड़का यहाँ क्यों आया है। वह कहता है कि उसने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो टीवी पर फ्लैशी कमर्शियल्स देखकर हीरो बनने के जोश में गेट्स के अंदर आ जाते हैं और मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन जब वे बिना लीगल प्रोसेस के गेट्स में घुस जाते हैं तो बहुत जल्द ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। पहले ऑफिशियली हीरो के लिए सर्टिफाई होना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है, और ये गेट तो सी रैंक का है, जो काफी डेंजरस है। हीरो कहता है कि अगर वो एक नई शुरुआत कर रहा है तो पहले उसे एफ रैंक गेट ढूंढना होगा और उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, वरना वह सचमुच अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस बंदे की बकवास एडवाइस सुनने के बाद डोजन साफ साफ बोल देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। वह इन सबको इतने रूड अंदाज में जवाब देता है कि हीरोज दंग रह जाते हैं, लेकिन वे तो बस उसकी हेल्प करना चाहते थे। उसका यह एटीट्यूड देखकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनका लीडर अपने साथियों को रोकता है और कहता है अगर यह लड़का हेल्प नहीं लेना चाहता तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। लीडर सोचता है कि यह लड़का जल्दी ही सबक सीख लेगा कि एक्सपीरियंस्ड हीरोज की बात इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। वह उम्मीद करता है कि डोजन को पता चल जाए कि ये गेट्स कितने खतरनाक हैं। ये बिल्कुल भी उन टीवी के फ्लैशी शोज जैसा नहीं जो हीरो बनने को बच्चों का खेल समझते हैं। थोड़ी देर बाद डोजन का सामना एक बड़े से ट्रोल से होता है, जो उसे ऐसे घूरता है जैसे अभी खा जाएगा। मॉन्स्टर एक पावरफुल अटैक करता है, पर डोजन उसे इतनी तेजी से डॉज करता है कि ट्रोल को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। फिर वह अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक ऐसा मुक्का मारता है कि ट्रोल का चेहरा एकदम उड़ जाता है। बिल्कुल कोई वन पंच मैन वाला सीन लगता है, जहां बस एक ही पंच में काम तमाम हो जाता है। मॉन्स्टर के ढेर होने के बाद अब आता है असली मजा, लूट का टाइम। पहले वह उस मॉन्स्टर की सोर्ड उठाता है, फिर उसी सोर्ड से मॉन्स्टर के जिस्म को काटकर उसमें से एक चमकीला जेमस्टोन निकालता है। यह एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन है। यह स्टोन इतना छोटा है कि पिछली जिंदगी में डोजन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, पर अब जब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है तो यह भी खजाने से कम नहीं है। अचानक और मॉन्स्टर्स का झुंड वहां आ धमकता है। वे सब अपने दोस्त का सिर कटा देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं। डोजन पलटता है और वह जेमस्टोन इतनी तेजी से फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सिर एकदम धमाके से उड़ जाता है। बाकी के दो बेवकूफ मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं जैसे मौत मांगने आए हों। डोजन खुशी खुशी उनकी यह ख्वाहिश पूरी करता है। जब वह तबाही मचा रहा होता है, सीन बदलता है और हम वापस उस हीरोज के ग्रुप के पास जाते हैं जो इस मॉन्स्टर भरे इलाके में चल रहे हैं। लेकिन वे अभी भी उस लड़के के साथ हुई इंटरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एक ऑरेंज बालों वाली औरत को डोजन की फिक्र हो रही है। उसे डर है कि कहीं वह मर न जाए, पर लीडर उसे तसल्ली देता है कि ऐसा होना मुश्किल है। अगर वह कोई अनऑथराइज्ड बंदा है जो गेट में घुस आया है तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। वे एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर लेवल के होते हैं और यह गेट भी सिर्फ बी रैंक का है। जब तक यह लड़का बेवकूफी से मॉन्स्टर्स पर नहीं टूट पड़ता, उसकी जान को कोई खतरा नहीं। एक गंजा हीरो अपने लीडर की बात से एग्री करता है। उसे लगता है कि वह घमंडी लड़का अभी डर से थर-थर कांप रहा होगा और एजेंट्स के हाथों बचने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन वहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारा हीरो डोजन इन बड़े मॉन्स्टर्स को डर से थर-थर कांपने पर मजबूर कर रहा है। वह एक पंच में ही उनका काम तमाम कर रहा है। उन मॉन्स्टर्स की तलवारों से कटना तो दूर की बात, वह इतना तेज है कि मॉन्स्टर्स उसे छू भी नहीं पा रहे। वह एक बेवकूफ मॉन्स्टर के पीछे एकदम से आ जाता है और ऐसा किक मारता है कि उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। सब मॉन्स्टर्स को मारकर वह एक तलवार उठाता है और उनके मैजिक स्टोन्स निकालने लगता है और अपने लिए काफी खजाना इकट्ठा कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसका बैग लो ग्रेड जेम से भर जाता है और वह यहाँ से निकलने का सोचता है। पर सच कहूं तो वह आज की फाइट से थोड़ा निराश है। पर उसके बैग में ये सब सिर्फ बेकार वजन है, क्योंकि पिछली लाइफ में ये सब उसके लिए कचरे
जैसा था। तभी एक एजेंट उसे देख लेता है और अपने साथियों को आवाज देता है। डोजन के पूरी तरह मुड़ने से पहले ही ये सूट वाले बंदे उसे घूर रहे होते हैं। पहले वे बताते हैं कि वे गेट कंट्रोल सेंटर से हैं और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने को कहते हैं। अगर वह अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ कंट्रोल सेंटर चलना होगा। डोजन को यह सब समझ नहीं आता, जिससे सूट वाला बंदा और गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि वह कोऑपरेट करे और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करे। डोजन के चेहरे से बस गुस्सा झलकता है और उसे देखकर लगता है कि वह इस सबसे तंग आ चुका है। यह सब ड्रामा उसका मूड खराब कर रहा है। वैसे भी डोजन के पास आर्ग्यू करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं है। वह बस मुड़कर निकलने लगता है। जब उन्हें लगता है कि वह उनकी बात नहीं सुन रहा तो एजेंट्स उसे हैंडकफ्स लगाने की धमकी देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे फिजिकल फोर्स भी यूज करेंगे। उनमें से एक ज्यादा उतावला एजेंट आगे आता है और डोजन का हाथ पकड़कर उसे धमकाता है कि अगर वह नहीं माना तो उसे चोट लग सकती है और सारी जिम्मेदारी उसी पर होगी। सबके लिए यही बेहतर है कि यह प्रॉब्लम बातचीत से खत्म हो जाए, न कि हाथों से। डोजन का यह सब बकवास सुनने का कोई मूड नहीं था। वह उस एजेंट के हाथ को झटके से पकड़ता है और उसे धमकाता है कि वह उसके रास्ते का कांटा बनना बंद करे, वरना अच्छा नहीं होगा। यह धमकी सुनकर एजेंट डर के मारे थरथर कांपने लग जाता है, जैसे उसके जिस्म में ठंडी लहर सी दौड़ गई हो। बाकी के दो बेवकूफ एजेंट्स अपने मैजिक इन्फ्यूज्ड स्टिक्स निकालते हैं। ये ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स हैं, इतने पावरफुल कि कोई एजेंट इनसे एक ऑर्क को भी हरा सकता है, लेकिन डोजन के सामने ये कुछ काम भी नहीं करते। डोजन उस एक एजेंट का हाथ इतना जोर से मोड़ता है कि वह चीख उठता है, बिल्कुल रोते हुए छोटे बच्चे की तरह। डोजन फिर उन्हें आखिरी वार्निंग देता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अगर वे वहां से नहीं गए तो जो थोड़ी सी इज्जत बची है वह भी चली जाएगी। लेकिन ड्यूटी के पीछे पागल एजेंट्स को मजबूरन उसके वायलेंस का जवाब देना पड़ता है। वे अपने मैजिक स्टाफ से डोजन को मारने की कोशिश करते हैं, पर एक दफा भी उस पर अटैक नहीं कर पाते। डोजन एक बंदे के पीछे एक पावरफुल पंच मारता है और साथ ही एक पंच दूसरे के पेट में ठोक देता है। अब बारी है उस चश्मीश बंदे की जो अकेला खड़ा है। वह समझ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। वह बहुत परेशान हो जाता है। डोजन एकदम से ब्लर होने लग जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जिसे देखकर चश्मीश एजेंट पैनिक हो जाता है कि आखिर यह आदमी कहां गया। फिर अचानक कहीं से एक मुक्का उसके पेट में लगता है और वह दर्द से पीछे लड़खड़ा जाता है। डोजन इन एजेंट्स के ड्रामे से तंग आ चुका है। वह सोचने लगता है कि शायद हीरो रजिस्टर करना ही बेहतर है। यह सुनकर एजेंट उसे तसल्ली देता है कि अगर वह लीगली हीरो बनकर यह सब करेगा तो कोई भी एजेंट उसे तंग नहीं करेगा। डोजन फिर उस एजेंट से रिफ्ट के बारे में पूछता है और यह सवाल एजेंट को बिल्कुल हिला देता है। स्टोरी में आगे चलने से पहले रिफ्ट के बारे में जानते हैं कि इस दुनिया में काम कैसे चलता है। यहाँ अलग अलग रास्ते हैं जो एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। उस दूसरी दुनिया में अजीब से मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये रास्ते दुनिया भर में फैले हुए हैं। मॉन्स्टर्स के बॉडी से निकले जेमस्टोन से काफी एनर्जी बनाई जाती है, इसलिए ये बहुत कीमती है। इस वजह से गवर्नमेंट इन रास्तों पर पूरा कंट्रोल रखता है। हर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रास्ते को गेट कहते हैं और जो रास्ता गवर्नमेंट से कंट्रोल या बंद नहीं होता उसे रिफ्ट बोलते हैं। अब आते हैं वापस सीन पर। डोजन को ये बात हद से ज्यादा इरिटेटिंग लगती है कि ये एजेंट्स हर गेट में उसका पीछा करते हैं और उस पर ट्रेसपासिंग का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन बेचारा एजेंट उसे समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन के गेट में घुस जाता है तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत पता चल जाता है और पास में बैठे एजेंट्स को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है। जब डोजन रिफ्ट में घुसने की बात करता है तो एजेंट साफ बोलता है कि यह गेट्स जैसा आसान नहीं है। रिफ्ट में अगर कोई बिना परमिशन घुसता है तो उसे काफी सख्त सजा मिलती है। उसे कोई वार्निंग नहीं दी जाती, न ही उस पर कोई रहम किया जाता है। डोजन को यह सब कुछ बकवास लग रहा था। तंग आकर वह उस एजेंट का चेहरा पकड़ता है और उसे कचरे के बैग की तरह साइड में फेंक देता है। अब तो एजेंट को पछतावा हो रहा है कि उसने हेडक्वार्टर्स को कॉल क्यों नहीं किया। यह सब उसके लेवल से बहुत ऊपर है। जाते जाते डोजन उस कचरे जैसे एजेंट को एक आखिरी नजर से देखता है और सोचता है कि यह बंदा किसी काम का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एजेंट का हाथ टूटा हुआ है और साथ ही वह चिल्ला चिल्लाकर धमकियां दे रहा है कि वह डोजन को पकड़कर जेल में डाल देगा। सीन बदलता है और हम पहुंच जाते हैं सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्वामचोन डिस्ट्रिक्ट में। यह बड़ा सा बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैजिक स्टोन्स या गेट्स से मिली हर चीज को ट्रेड किया जाता है और आजकल यह जगह पहले से भी ज्यादा बिजी है। डोजन एक ऐसी दुकान की तरफ जाता है जो मैजिक स्टोन्स खरीदने और बेचने का काम करती है। अंदर जाते ही एक बंदा उससे मिलता है जो अपने फोन में इंस्टाग्राम रील्स में डूबा हुआ है। जब डोजन कहता है कि वह कुछ मैजिक स्टोन्स बेचना चाहता है तो यह चालाक दुकानदार जल्दी से अपने बिजनेस की तारीफें करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उनकी ब्रांच सबसे ज्यादा प्राइस देती है और यह भी कि वे पूरे कंट्री में नंबर 1 है। डोजन आखिर में अपने सारे लो ग्रेड जेम्स निकालता है जो मॉन्स्टर के खून से लथपथ है और उन्हें काउंटर पर रख देता है। इसे देखकर उस दुकानदार का चेहरा एकदम बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बड़ा झटका लगा हो। दुकान के मालिक को यह खून से लथपथ मैजिक स्टोन्स देखकर बहुत ग्रोस लगता है, पर वह कोई शिकायत नहीं करता और डील आगे बढ़ाता है। वह डोजन से पूछता है कि जब तक स्टोन्स प्रोसेस हो रहे हैं तो क्या वह कॉफी पीना पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद डोजन कॉफी पी रहा होता है और दुकानदार बड़े ध्यान से स्टोन्स पर लगा खून साफ करता है। फिर वह हिसाब लगाता है। वहां पर 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर और लोअर ग्रेड स्टोन्स थे। दुकानदार अपना 40% कमीशन काटने के बाद डोजन को उन स्टोन्स के बदले 5.5 मिलियन वन देने का कहता है। लेकिन डोजन को यह 40% कमीशन का सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके फाइट की, अपना वक्त बर्बाद किया और आखिर में ये चालू बंदा प्राइस का आधा पैसा क्यों ले रहा है। दुकानदार बड़े घमंड से कहता है कि वह तो उस पर एहसान कर रहा है और सिर्फ 40% ही ले रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में बाकी सब 45% या ज्यादा चार्ज करते हैं। दुकानदार इतना कॉन्फिडेंट है कि वह डोजन को चैलेंज करता है कि अगर उसे प्राइस पसंद नहीं आई तो वह अपने स्टोन्स वापस ले जाए, क्योंकि कोई भी इससे बेहतर डील नहीं देगा। पर डोजन उसके झांसे में नहीं आता और अपने कीमती स्टोन्स बैग में वापस भरने लगता है। जब दुकानदार देखता है कि उसका ड्रामा काम नहीं कर रहा, वह डोजन का हाथ पकड़ता है और सफाई और कॉफी का बिल मांगता है। 30,000 वन सफाई करने के और 10,000 कॉफी के, और ऊपर से खून साफ करके उसका महंगा टॉवल भी खराब हो गया है। सब कुछ जोड़कर डोजन पर 350,000 वन का कर्जा बनता है। डोजन इस फिजूल डिमांड को बिल्कुल नहीं मानता, चाहे यह पागल बंदा कितना भी जोर लगा ले। जब दुकान के मालिक को लगता है कि उसकी चाल काम नहीं कर रही तो वह गुंडागर्दी पर उतर आता है और धमकी देता है कि उसके पास C क्लास हीरोज हैं जो गार्ड्स के रूप में काम करते हैं। तभी पीछे के दरवाजे से ये बड़े बड़े हीरोज अंदर घुस आते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वे कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो वह उसे संभाल लेंगे। डोजन ये सब सुनकर उन्हें गुस्से से देखता है और दुकानदार भी उसी को घूरता है। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दुकानदार डर के मारे पसीने से डूबा हुआ होता है, जो थोड़ी देर पहले तक अपने आप को हीरो समझ रहा था। लेकिन डोजन ने उसके 3 C क्लास हीरोज को रेंटल टू बिना किसी प्रॉब्लम के ढेर कर दिया था, जिन पर उस दुकान के मालिक को काफी भरोसा था। लेकिन अब क्लियर हो गया था कि यहाँ असली हीरो कौन है। फिर दुकानदार काउंटर के पास जाता है और बड़े आराम से कमीशन को 1% तक कम कर देता है और कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि जब डोजान किसी की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो कोई आर्ग्यू नहीं करता। डील हो जाती है और डोजान अपने हंट के पैसों का एक बड़ा ढेर लेकर निकल जाता है जो उसने अपना खून पसीना बहाकर
कमाए थे। उसकी दादी और बहन दोनों इस बड़े से पैसों के ढेर को देखकर दंग रह जाती हैं। दादी को शक होता है कि डोजन शायद नकली नोट्स लेकर आया है, पर डोजन जल्दी से उनका शक दूर करने के लिए बताता है कि यह पैसा एक दोस्त के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आया है, जो अब काफी चल गया है। इससे उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाता है, लेकिन दादी को यकीन नहीं आता कि उसके पोते का ऐसा कोई दोस्त भी है। पर डोजन एक और झूठ बोलता है कि यह उसका बचपन का दोस्त था। आखिर में दादी भी सवाल करना छोड़ देती है। इधर डोजन की छोटी बहन अपने बड़े भाई पर बहुत प्राउड है कि उसने उनके फैमिली को अमीर बना दिया। डोजन अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे लग्जरी लाइफ देने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि अब से वे अमीरों वाली लाइफ गुजारेंगे। उसकी छोटी बहन खुशी से इधर उधर उछलने लगती है और अमीर होने के बारे में सोचती है। उसकी यह खुशी देखकर डोजन को एहसास होता है कि वह उस प्रॉमिस को पूरा करने में कामयाब हो रहा है जो उसने किया था। उसे उस लड़के की बात याद आती है जिसका जिस्म अब उसके पास है। उसकी आखिरी विश थी कि उसकी दादी और छोटी बहन यूनियोंग एक सेफ और हैप्पी जिंदगी जिए। वह बेचारा लड़का गायब हो गया था इससे पहले कि डोजन कुछ बोल पाता, और जब वह उठा वह एसईओ डोजन बन चुका था। अब उसका एक ही मिशन है कि यह छोटा सा फैमिली हमेशा खुश रहे। इसके लिए वह कोरिया का सबसे सेफ घर खरीदने का सोचता है जिसकी प्राइस अब 110 बिलियन वन है। उसके लिए पैसा कमाना कोई मसला नहीं, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुरानी ताकत वापस चाहिए ताकि वह आसानी से बड़े मॉन्स्टर्स को मारकर पैसा कमा सके। यह दुनिया उस दुनिया से काफी मिलती जुलती है जहां से डोजन आया था, लेकिन वह दुनिया अब तबाह हो चुकी है। बस यहाँ का एक बड़ा फर्क यह है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स सब उस दुनिया के मुकाबले थोड़े कमजोर हैं। डोजन अपनी पुरानी जिंदगी में सोर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता था और उसके लिए तो यह दुनिया एक बच्चों के प्लेग्राउंड जैसी है। अब तक वह अपनी असली पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज कर रहा है। अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बाहर से आवाज आती है कि कोई डोजन से मिलना चाहता है। डोजन उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ दो गुंडे खड़े होते हैं। ये बंदे एक कर्ज वापस लेने के लिए आए हैं जो डोजन पर 48 मिलियन वन का है। डोजन को यकीन है कि ये लोन शार्क्स हैं। असली एसईओ डोजन ने दादी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए 5 मिलियन वन उधार लिए थे, लेकिन इन बदमाशों ने उस पर 10 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर इसे इतना बढ़ा दिया है। उन्हें पता है कि डोजन आजकल गेट्स से पैसा कमा रहा है, तो वे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कैश मांगते हैं, लेकिन डोजन उन्हें पैसे देने के बजाय सीधा उस बड़े बदमाश के मुंह पर एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वह हवा में उड़ जाता है। दूसरा छोटा बदमाश देखकर दंग रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। डोजन उसे गुस्से से देखता है